एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह की राम राम। कैसे हो आप सब? सो गाइस, मेरे दिन की तो शुरुआत हो चुकी है और होप आप सबकी भी हो गई होगी, क्योंकि आज वीकेंड है तो बहुत से लोग ना सो भी रहे होंगे। तो बस मैं तो पता है कल रात को 2:30 बजे सोई हूँ। एक्चुअली पता कल क्या हुआ, कल रात को काशवी गिर गई। आपको शॉर्ट वीडियो में देखने को मिल ही गया होगा। तो वो बहुत ज़ोर से गिरी, पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आई मेरे हाथ से कैसे निकल गई। हाथ से भी नहीं निकली। मैं लाइट बंद करके बेड पर आई और इतनी देर में मैंने इसको लटा दिया, जैसे कि हमारी डेली की रूटीन है, मैं इसको लटाती हूँ। अभी मस्करियाँ करने वाली हो गई है। पता नहीं इसने क्या पलटी मारी, क्या किया। अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरा था, मुझे समझ ही नहीं आई कैसे गिर गई। इतनी जोर से धम की आवाज़ आई और इसका माथे में इतना बड़ा फोड़ा हो गया। तो मैंने रात को बहुत सिकाई की, बहुत रोई। वो वीडियो ना मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो बस वही है कि ना मेरा ना, जब बच्चा गिरता ना, किसी भी बच्चे को कुछ होता है तो माँ का कलेजा ना मुंह को आ जाता है कि हाय हमारे बच्चे को ना कुछ हो ना। तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरा, तो दिमाग खराब। बड़ी मुश्किल से चुप करवाया, खेल खेल के। ये आपको ना उस वीडियो में देखने को मिलेगा कि मैं कैसे बेचारे को खेल के वो कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ अब। ठीक है, तो बस फिर। और बाकी अब आज की रूटीन, आज एक्चुअली मेरी फ्रेंड का बर्थडे है। तो देखो, अगर मैं गई तो इसलिए ना मैंने आजकल सुबह सुबह काम निपटा दिया। वैसे सब्जी वगैरह तो मैं मैक्सिमम सुबह सुबह बना देती हूँ। एक्चुअली पता है सुबह सुबह ना ब्लॉगिंग नहीं की जाती, क्यों? क्योंकि ना एक तो मूड नहीं होता, नींद पूरी नहीं होती, कई बार मैं लेट भी उठती हूँ, तो बहुत सारे ना चक्कर रह जाते हैं। तो इसलिए मैं डेली वैसे ना वीडियोज़ बना नहीं पाती हूँ। और सबसे बड़ी मुसीबत ना, मेरे फ़ोन में ना स्पेस ख़त्म हो जाता है, तो मुझे बड़ा भी बहुत गुस्सा आता है। इससे बेटर मुझे लगता है कि जो साथ के साथ वीडियो बनाते जाओ और साथ के साथ अपलोड करते जाओ, पूरी वीडियो मतलब एक साथ। ये पहले काम करो, ये करो, वो करो, फिर वॉइस ओवर करो। मुझे ना उसमें फ़ोन में बहुत स्पेस चाहिए होता है। तो मैं सुबह सुबह उठ गई थी, तो मैंने पिंकी को भी साथ ही नहलाई दिया। मैंने कहा भैया तू भी नहा ले फटाफट। इसको नहला दिया, इसकी बेडशीट वगैरह भी बदलूँगी, आपको देखने को मिलेगा। और इसमें मेरे हस्बैंड ने थोड़े दिन पहले बोला था ना एक वीडियो में कि ये ना दिखावा करती है अपनी बहन को सब करने की। तो भैया एक चीज़ बताओ, डेली नहलाना धुलाना, और ये तो मेरे पति भी जानते हैं कि उनको उसको हम कैसे अच्छे से रखा ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें दिखावे वाली कोई बात नहीं है। तुम दिखावा कर सकते हो, अपने को नहीं आता। तुम तो गुरुद्वारे मंदिर में जाके पखंड रची बैठे हो, तो अपने को तो ये चीज़ें नहीं आती है, ठीक है ना। और ये चीज़ तो हकीकत में मेरे पति को भी पता करो, अपनी ईमानदारी से माने कि मेरे घर में क्या रूटीन है और क्या हिसाब किताब है और कितना मुश्किल है मेरे लिए। अब वो तो उसने मेरा साथ नहीं देना, तो वो चीज़ एक अलग आ गई, ठीक है ना। तो बट कितना दिखावा इंसान कितने दिन कर लेगा, कितने टाइम का कर लेगा। चलो एक बात बताओ, मान लिया मैं दिखावा कर रही हूँ, तो पिंकी को इतना सब उसको केयर देना करना कौन करता है? एक लेडीज़ ही कर सकती है, ठीक है ना। तुम जैसे ना मर्दों को थोड़ा हम ड्यूटी पे लगाएंगे, या मेरे पापा थोड़ा ना कर सकते हैं। तो इसलिए बस वही है। और तो आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है। देखो, अगर मेरा जाने का प्रोग्राम बना तो मैं जाऊंगी गाइस, वरना मैं नहीं जाऊंगी। एक तो ना मैं को ना घर से निकलने का ना कुछ आलस भी बहुत आता है, और बड़े दिनों से ना मेरा वो पहनने का मन कर रहा है, चुन्नी वाला सूट। बहुत औरतों को देख रही हूँ मैं आजकल डाले हुए, तो मेरा भी दिल है कि मैं चुन्नी वाला सूट पहनूं। तो अगर तो मैं गई तो मैं चुन्नी वाला सूट ज़रूर पहनूंगी, और मैं चुन्नी वाला ही पहनूंगी यार, मेरा मन है पहनने का। उससे पता है क्या है, मेरे को ना बहुत मतलब कि जीन्स वीन्स ये सब पहन पहन के ना मैं थक चुकी हूँ एक्चुअली। तो मुझे ना थोड़ा सा चेंज चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा चल भाई वही पहनते हैं, चुन्नी वाला सूट। तो जब मैं डाल जाऊँगी तो आपको पता ही है, लाजमी बात है मैं दिखाऊंगी। इस सुबह मैं किचन में काम कर रही थी ना, तो भैया मेरी सारी किचन फैली पड़ी है, क्योंकि सुबह सुबह तो देखो काम करना होता है, तो किचन तो फैलने का पड़ी ना। छोले मैं बना चुकी थी, ये मसाला मैं बना रही थी साथ साथ। तो मैंने कहा चल यार, क्योंकि रात को जो मैं छोले एक्चुअली भिगोना भूल गई। आजकल ना मुझे दिन वार का पता नहीं चलता। सुबह मैं छोले भिगोना भूल गई थी और रात को भिगोना भूल गई थी, तो सुबह फटाफट उबाल दिए। तो बस फिर मैंने कहा चल, यही सब गाइस, यही रूटीन होती है।
अब लोग कहते ना हे हमारी बीवी ये नहीं करती, सिर्फ मेरा पति नहीं, दुनिया के सारे मैक्सिमम पति ये होते हैं कि ये सब बोलते हैं मेरी बीवी ये नहीं करती, मेरी बीवी वो नहीं करती। मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आती, जो उनकी माएँ होती हैं, जो उनकी बहनें होती हैं, वो यकीन इस बात को कर लेती हैं। भैया तुमको नहीं पता कि तुम भी तो एक औरत हो, तुम्हारे काम किए बिना घर चलता है। हो सकता है एक बार को तुम्हारे को गुलाम आदमी मिला हो तो चलो तुम्हारे काम हो भी जाते हो, लेकिन वो भी 100 में से कोई 1-2% ही होते हैं जो ये होता है, वैसे होता नहीं है ना। तो बस वही है कि भैया जो औरतों को बदनाम करते हैं, बस करो भैया। ये अगर आदमी अपने कमाने का इतना बखान करते ना, मैं कमा के ला रहा हूँ तू खा रही है, तो भैया औरत भी कमा रही है तो तुम खा, औरत भी बना रही है तो तुम खा रहे हो। तुम कच्चा आटा लाने का इंतज़ाम करते हो ना, तो आटा गूंदना भी पड़ता है, रोटी भी बनानी पड़ती है, उससे पहले बेलना भी पड़ता है, तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, कुछ भी ऐसे ना तैयार नहीं हो जाता, समझो। तो इसलिए बक बकी बंद करो। और ये जो लेडीज़ भी अपनी माँ यकीन कर लेती है, तो भैया तुम भी औरत हो, इसलिए तो कहते हैं यार औरत औरत की दुश्मन है। आई डोंट नो व्हाई। ये फिर मैंने थोड़ा सा सामान समेटा और किचन को, ये ना भी एक्चुअली मेरी किचन ना सारी समेटने वाली है, ऊपर करना थोड़ा सामान सेट करना है, इसीलिए ना ये सामने सेल्फ पे सामान पड़ा रहता है, वरना मेरी सेल्फ हमेशा साफ रहती है। थोड़ा सा सामान ऊपर शिफ्ट करना है, देखो करेंगे एक आध दिन में। एक्चुअली काश ना सामान छेड़ने बैठ जाती है तो मेरे को ना काम और दुगना हो जाता है। सबसे बड़ी बात वो पता क्या करती है, गोदी लो मुझे, गोदी लो मुझे, गोदी लो। अबे यहाँ पता क्या हुआ, पिंकी को ना वो चाहिए था ईचिंग करने वाला, जो नहीं आती स्टिक आती है खारिश करने वाली, इसके ना पहले वाले कमरे में पड़ी हुई थी। तो ये पापा को बोलती कि मेरे को दे दो, तो पापा ने ना दूसरी उठा के दे दी है। वो एक्चुअली वो मम्मी की थी। हमारे घर में ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें अलग अलग आती है जिससे ना किसी को इन्फेक्शन एलर्जी ना हो। वैसे तो ऐसे प्रॉब्लम हमारे घर में किसी को भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें सेपरेट होनी चाहिए। ये मैं पिंकी के ऊपर कर रही थी, तो ना कहती है नहीं मुझे मेरे वाला ही चाहिए, मुझे मम्मी वाला नहीं चाहिए, ये ना मम्मी का है। जबकि मम्मी की तो डेथ हो चुकी है, 102 साल भी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन वही है ना, इसका ये भी जिद्दी है बड़ी। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने ये भी देखा होगा कि ये पर्स लेने तक के लिए ये अपने आप उठ गई। ये अपने पर्स की तो इतनी दीवानी है ना, कुछ नहीं की हद नहीं। तो उसमें भी मेरे पति का ही हिस्सा है, लेकिन ये भी मैं सुबह ना उसका ज़्यादा नाम लेके आया, मुझे अपना खराब करना नहीं चाहती, और मैं चाहती हूँ आज हमारा दिन थोड़ा सा बढ़िया ही जाए। और अभी आपसे बात करते करते, ये वाली बात करते करते, वॉइसों पर बात करते करते, मैंने काशी की खिचड़ी रख दी है बनाने के लिए, जिसमें मैंने डाला है घिया, प्याज, मूंग मसूर की दाल। और ना थोड़े दिन पहले ना पता है क्या हुआ, मैंने ना वो वाला दूध लेना शुरू कर दिया था, नमस्ते इंडिया का फुल क्रीम। उससे क्या हुआ, काशी को ना वो डाइजेस्ट नहीं करता, मतलब कि इसको ना कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, पॉटी इसकी टाइट टाइट आती है। तो मैंने कहा चल यार दोबारा से ना इसका गाय वाला दूध करती हूँ, लेकिन मैं गाय वाला दूध नहीं थैली वाला ही लेती हूँ ना, तो उसमें पता क्या रहता है, हमारे घर में ना मिलाई नहीं जमती, तो घी नहीं बनता, और घी ना मुझे बाज़ार से मंगवाना पड़ता है। और मेरे घी घर में ना घी बहुत ज़्यादा लगता है, तो किलो घी तो मेरा 20 दिन में ही ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं लगता यार। तो मैंने कहा चल घर का बरकत वाला भी होता है। अब थोड़ी मिलाई जमी हुई है तो देखते हैं। और मैं जो दूसरा है वो वाला इसलिए नहीं लगाती हूँ, उसमें ना यूरिया बहुत वो लोग मिलाते हैं, बड़ा वहम सा है मुझे। मिलावट शायद इसमें भी होती होगी, लेकिन एक तसल्ली है कि हाँ क्या कहते हैं पैकिंग वाला है। और उसको जब वो वाला लगा लूँगी तो वो बार बार नीचे लेने भी जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बड़ा झंझट है। तो ये तो भैया थैली लटकाओ और ले लो। कहते हैं उनका जो गाय का दूध होता है ना, उसमें मिलाई अच्छी जमती है। तो आजकल मुझे ये दूध वाले भैया की इसमें भी कुछ चीज़ों में वो लग रहा है डाउट, तो देखो मैं दूध बंद भी कर दूँ शायद, है ना। बस एक सुख है कि सारी सुविधाएं मेरे घर तक आती है। देखो केमिस्ट का कोई काम है, दवाई एक सिंगल दवाई भी आनी है मेरे घर तक आती है,
दूध मेरे घर तक आता है। हमने चिप्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ लेनी है वो भी चीज़ भी घर तक आती है। फ्रूट फल फ्रूट भी मेरे घर तक आता है, सब्जी भी मेरे घर तक आती है। फिर मुझे की समझ नहीं आती, मेरा पति किस मुंह से दुनिया को ये बोलता फिरता है कि मुझे तो नौकर बना के रखा हुआ था, मतलब कि फ्री में खिला लो। ये नहीं बोलता कि मैं फ्री में भी पल रहा था। चलो वो चीज़ों एक अलग हो गई, ठीक है। हर मर्द ना अपने घर के काम करते हैं, सौदा लाना पड़ता है। अब देखो हर चीज़ मेरे घर पे ऑल टाइम अवेलेबल है, ऑल टाइम, ठीक है। तो कभी होता है कि टमाटर ख़त्म हो जाते हैं, या बॉम्बे वाला टमाटर ना हमारा गली वाला कम ही लेकर आता है, ठीक है। तो वो नहीं होते तो मुझे पापा से मंगवाने ही पड़ते हैं, पापा ला देते हैं, ठीक है। तो अब उसमें देखो, इसमें कोई छोटा बड़ा हो जाता है। आप जिस घर में रह रहे हो, ये तो वही बात है ना कि अपने घर को, इस घर को घर समझ के नहीं रहा रहता ना, तो ये ऐसी हरकतें नहीं करता। लेकिन कोई नहीं, किसी को शुरू से एक्चुअली आदत है लावारिस बन के रहने की, है ना, जिम्मेदारी ना उठाने की। काश माँ बाप ने रखा होता तो कितना बढ़िया इसका ये होता। जैसे मेरी नंदनी कुछ हद तक ठीक है, तो हद तक मेरा देवर भी ठीक है। चाय छानियाँ भी ना सारी ब्लॉक हो गई है, वो भी ना मुझे नहीं लानी पड़ेगी चाय छानी भी। मैंने सोचा था आलू के परांठे बनाऊंगी, लेकिन ना मैं दूध नहीं बनाऊंगी। क्या ट्रे और प्लेट में कोई फर्क है? देख रहे हो, प्लेट में रखनी ट्रे में रखनी बात एक ही है, लेकिन इसको ट्रे चाहिए। छोटी ट्रे नहीं है, इतनी बड़ी ट्रे जिसमें 4 कप आते हैं। ऐसी सिर्फ जिद्दी होती है छोटी छोटी बातों, ये छोटी छोटी बातों की फिर जब गालियाँ देती है ना तो फिर आता है गुस्सा, क्योंकि वो गालियाँ होती है ना जाए। जिसके करके मेरे पति ने बोला था इसको मारती है। अरे यार हर टाइम इंसान सुनने के मुँह में खाना होता है। एक तो घटिया पति मिल गया तो उसकी वजह से मेरा नया चीज नहीं खराब रहता है ना। तो कुछ भी वैसे ही तो क्या करे। करे क्या ना करे, ये क्या ऐसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल तो मेरे भाई। तड़के की वो कर दी है तो मेरी नाक भी स्लो हो जा रही है। मेरी फ्रेंड है ना जिसका आज बर्थडे है, तो ना उसको 2 घंटे जुकाम चढ़ा रखा है।